मैं नागिनों की नागिन हूँ, सर्वश्रेष्ठ, सशक्त, शिव वरदानी, नागलोक की रानी नागिन। बचाओ, बचाओ मुझे, कोई है प्लीज, प्लीज। हाँ, मैं हूं ना। पूर्वी हूं, पूर्वी भी मैं ही हूं। वो लाचार, बेचारी, बेबस, जिसके परिवार को तुम देश के दुश्मन अपना बदला लेने तुम्हारी सजा बन के, तुम्हारी मौत बन के, नागिन बन के। आज तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। सिर्फ विक्रम नहीं, सब जान जाएंगे कि तुम सही नहीं हो। मैं हूँ। भाई, भाई सुनो ना। भाई कुछ सोचा आपने उस लड़की को इस घर से और विक्रम की लाइफ से कैसे दूर करना है? सोचा ना, ये देख। इसमें मैं क्या देखूं कि सिर्फ घर वाले नहीं, आप भी कितना कंसर्न्ड हो सुहाना के लिए। नहीं पिंकी, पहले तू एक काम कर, सबको बुला के ला। मुझे तुम सबको कुछ दिखाना है। आर्यमन, आना कहाँ है? तूने देखा उसे? मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। विक्रम माय फ्रेंड, आई एम सॉरी। मैंने तेरे साथ सही से बिहेव नहीं किया है। मुझे ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वो जो तेरी फ्रेंड है ना आना, वो सच में बहुत अलग है। ये सारे मन को क्या हो गया? हमारी नागरानी की इतनी तारीफ कैसे कर रहा है? हेलो, आप कहाँ हैं? मैं बस अपने काम को अंजाम दे रही थी। उस पुलिस वाले का क्या हुआ? वो बेचारा सदमे में है। उसे किसी को कुछ बताने लायक नहीं छोड़ा मैंने। ये इंस्पेक्टर कभी नहीं कहेगा कि उसकी बीवी एक नागिन है। तुम एक नागिन हो? मतलब इतने सालों से मैं एक नागिन के साथ डिंग डोंग डिंग कर रहा था। क्या हुआ रेमन, हमको अचानक क्यों बुलाया? क्योंकि मुझे आप सबको कुछ बताना है। क्या? अर्जुन, जरा मेरा फोन टीवी से कनेक्ट कर। यस, कम आइए, प्लीज आइए। हाँ, जल्दी आइए। मुझे लगता है आर्यमन कुछ करने वाला है, और जो भी करने वाला है ना, ये आपके खिलाफ जाएगा। मैं फौरन आ रही हूँ। तुम संभालो जब तक। ये मन भी ना। रेडी? नागिन? ये क्या? तुम नागिन हो? हाँ, मैं नागिन हूँ। तुम नागिन हो? हाँ, मैं नागिन हूँ। Oh God, seriously guys? अंकल। देखिए, सब देखिए, मेरी बाहों में कौन है, किसकी मंगेतर झूल रही, और वो भी बेसुध, नशे में धुत। वाह, ये सही है। अगर लड़की को नीचा दिखाना हो तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा लो, है ना? अंकल,
आपने खुद मुझे यहाँ पे खाना खिलाया था, बताइए इसे। एक सेकंड, टीना बताओ सबको कि तुमने मेरे पैर दबाए थे ना पैर, बताओ। सबके सामने था, तो कोई जरा मुझे ये बता दे कि मैं एक ही वक्त में 2 जगह पे मौजूद कैसे हो सकती हूँ? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ऐसी बेसलेस और सेंसलेस बातें कोई बेसुध और नशे में धुत इंसान ही कर सकता है, जैसे तुम आर्यमन। इनफ आर्यमन। मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरी और आहाना की शादी अगले हफ्ते नहीं, परसों रात को ही होगी। मैं जानता हूं तुझे आहाना पसंद नहीं है, तुझे एक लड़की ने धोखा क्या दिया, तू हल। डोंट विक्रम, डोंट। इस बात का उस बात से कोई मतलब नहीं है। मतलब है आर्यमन, मतलब है। तेरे दिल दिमाग हर ख्याल में आज भी वही है। इन्हीं कंधों पर रोता था तू, और मैं सब जानता हूँ। तू आज भी रोता है उस लड़की के लिए, क्योंकि वो तुझे छोड़ के किसी और के पास चली गई, किसी और से शादी कर ली उसने। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गई, लेकिन तू आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे अनफॉलो कर दिया, लेकिन रियल लाइफ पे आज भी उसे फॉलो करता है तू। वो कब कहां किस टाइम पर क्या कर रही है, अपने पति के साथ कैसे जी रही है, तुझे सब पता है अब भी, क्योंकि तू उसे भूला नहीं है। इसलिए पिछले 5 सालों में हर रोज उसके घर उसी गली के पास जाता है, ताकि उसकी एक झलक मिल पाए। आई फील यू ब्रो। मैं जानता हूं तुझे प्यार में धोखा मिला है, तू प्यार में अनलकी रहा है, लेकिन मैं बहुत लकी हूं ब्रो। मेरी आहाना कभी मुझे धोखा नहीं देगी, और हमारी शादी होकर रहेगी। आर्यमन, ये पेन ड्राइव तुम अंदर ही भूल गए थे। आउच। आज चीजें तुम्हें इतनी पर्सनल क्यों लग रही है? समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें शादी के खिलाफ हो क्यों? अपनी बहन के लिए या अपने लिए? ओह शट अप। तुमने क्या डबल गेम खेला है मैं नहीं जानता, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि उस रेस्टोरेंट में उस वक्त मेरे साथ सिर्फ तुम थी, and I'm dead sure about that. तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें इस खेल में? तो अब देखो मैं इस खेल को कैसे खत्म करता हूं। सर, आहाना धवन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। सर, 3 महीने पहले आहाना धवन का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। एज इफ के 3 महीने पहले आहाना धवन नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। मैं जानता था वो बंदी फ्रॉड है। और कुछ मिला उस लड़की या उसकी फैमिली के बारे में? सर, इंटरनेट पर हर जगह ऑफिस का नंबर ही है, उसने कहीं कुछ शेयर नहीं किया है। मैंने बड़ी मुश्किल से मिस्टर धवन का एक कॉन्टैक्ट नंबर निकाला है। यस, हेलो सर, मैं आर्यमन सूरी बोल रहा हूँ, सुपर न्यूज चैनल से। मुझे आपसे आपकी बेटी आहाना धवन के बारे में बात करनी थी। मेरी बेटी आहाना धवन? इस नाम की मेरी कोई बेटी नहीं है। अब मैं उस लड़की को दिखाऊंगा कि इस खेल का असली बाप कौन है। वो आर्यमन बहुत शातिर है,
उसने मेरी ड्रिंक में कुछ तो नशीली चीज मिला दी। वो तो अच्छा हुआ भनी वक्त रहते तुम वहां पे पहुंचकर उस वीडियो में तुमने एआई लोगो लगा दिया, वरना सबको सब कुछ पता चल जाता। परसों शादी है मेरी और उस दिन के लिए मेरी सारी चाल तय है। उस दिन भूल कर भी कोई चूक नहीं हो सकती। इससे पहले कोई आ जाए, मुझे मिनिस्टर को सेफली निकालकर उसके देश भेजना होगा। मिनिस्टर साहब, ये मिनिस्टर कहां चला गया? हाँ बोलो। सर आप तुरंत डॉक पर पहुंचिए, यहाँ कुछ मिला है। क्या? डॉक में कुछ मिला है? कहीं मिनिस्टर खुद तो नहीं भाग गया? ये पागल मुझे पक्का मरवाएगा। ये घड़ी तो मिनिस्टर साहब की है। और ये चप्पल भी उन्हीं का है। इससे कई बार मुझे मारे भी थे। मतलब कल रात मिनिस्टर साहब ये बात मुझे परमीत साहब को बतानी ही होगी। गॉड, इस घर में एक शादी खत्म नहीं होती और दूसरी शादी का कार्ड भी छप जाता है। मैं तो इतनी थक गई हूँ भाई। उफ, सच कह रहे हो, मेरे पैरों ने तो जवाब दे दिया। टीना बेटा जरा मेरे पैर। मम्मी जी मैं बस आती हूँ। इससे क्या हो गया? कामचोर। मेरी स्वर्णा मुझे छोड़ के चली गई और ये लोग यहाँ पे ढोल बजा रहे। तो कंट्रोल, अगर ताऊ जी को पता चल गया ना आपका ढोल बजेगा आज। बस भाई साहब, कल एक बार शादी निपट जाए, उसके बाद नागमणि हमारी और हम अपने देश वापस। इन्हें नागमणि नहीं, मौत मिलेगी। बस एक बार ये शादी हो जाए। अरे यहाँ क्या कर रहे हो तुम? इधर आओ। सर आपको एक बात बतानी थी। सर आप नहीं जानते कल रात मेरे साथ क्या हुआ। कल रात मेरी बीवी नागिन बन गई। नागिन। उस समय सबको अपनी बीवी नागिन ही नजर आती है। जहरीली नागिन। सर आप नहीं समझ रहे हैं। मिनिस्टर साहब जेल से भाग गए और डॉक पे ये मिला है, उनकी घड़ी। अरे समीर को जहाँ जाना था चला गया वो। तुम निकलो यहाँ से। सर मेरी बात सुनिए। सर मेरी बात सुनिए। मेरी तो पूरी लाइफ ही बर्बाद है। यहाँ पैसा नहीं मिला, वहाँ घर पे वो भैंस मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे माँ कसम अब कुछ नहीं करूंगा। कुछ गलत नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर, मेरी घड़ी तो लौटा जा। भूत, मिनिस्टर का भूत।
नागिन हो, लेकिन एक औरत भी। और अगर एक औरत के सामने किसी औरत को भैंस बोलेगा तो सजा तो मिलेगी ना। अब चाहती तो उसे उसी वक्त खत्म कर सकती थी, तो फिर उसे जिंदा क्यों छोड़ा? बाकी गुनहगार दूसरे देश के हैं भरने, पर ये इंस्पेक्टर हिंदुस्तानी है, कानून का रखवाला होकर गद्दारों के साथ मिला हुआ है। इसकी मौत तो सबसे बदतर होगी। इसे मैं इतना तड़पाऊंगी कि ये खुद अपनी मौत की भीख मांगेगा। बेबी कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, मिस कर रहा था। आर्यमन, तुम कुछ नहीं बोलोगे, कल तुम बहुत कुछ बोल गए। आज शादी है, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। डैड, you're right, मुझसे गलती हो गई थी। आज मैं कुछ नहीं करूंगा। And I have to say, everything is looking perfect. बस एक चीज ना मिसिंग है। आहाना के डैड, मिस्टर धवन। विक्रम यार, तूने उन्हें इनवाइट नहीं किया? आहाना की फैमिली से कोई आएगा तो कितना अच्छा लगेगा ना। हाँ, उन्हें इनवाइट करना चाहिए। सही बात है परमीत। आना बेटा, तुम क्या कहती हो? मुझे लगता है इसकी जरूरत हमें नहीं है। वैसे भी वो इंडिया में ज्यादातर रहते नहीं हैं, और जब होते हैं तो अक्सर काम में ही बिजी रहते हैं। आहाना, यू डोंट वरी अबाउट दैट। मैंने ऑलरेडी मिस्टर धवन से बात कर ली है, मेरे कल के बिहेवियर के लिए कॉम्पेंसेशन। डैड, वो अभी अपनी माइंस पे है, दिल्ली के पास। हम चले? माइंस, जहाँ नया हीरा मिला था? एग्जैक्टली। फिर तो हमें उन्हें इनवाइट करना चाहिए। चलो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, बिल्कुल। चले? क्या हुआ बेबी, चले अंदर? चलो 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 ना, रुक क्यों गई? नहीं जाना मुझे अंदर। क्यों कर रहे हो ये सब? तुमने अपने हिस्से का फन कर लिया, अब मेरी बारी है सबके सामने तुम्हारी असलियत लानी है। आफ्टर यू। भैया, मिस्टर धवन से मिलना है। धवन साहब किसी से भी बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलते हैं। खड़ी क्यों, चलो। अपॉइंटमेंट है, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए प्लीज। आप बस क्वालिटी चेक कीजिए, मुझे ग्रेड 1 क्वालिटी चाहिए। सर, ये माइनिंग में मिला है सर। बहुत छोटा है, मेरे किसी काम का नहीं है। जिसने ढूंढा है उसी को दे दो। आई थिंक यही मिस्टर धवन है। मिस्टर धवन, मिस्टर धवन, मिस्टर धवन, मिस्टर धवन साहब। धवन साहब, मैं। तुम आर्यमन हो? नहीं मिस्टर धवन, मैं आर्यमन हूं। और मैंने आपको फोन इसलिए किया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप इससे मिलें, इस फ्रॉड से। ये क्या बकवास कर रहे हो आर्यमन? चिल ब्रो, मैं चाहता हूं कि तुम ये सब अपनी आंखों से देखो। डैड, आपने विक्रम और पिंकी की सगाई इसलिए तोड़ दी ना क्योंकि आप चाहते थे कि विक्रम की सगाई मिस्टर धवन की बेटी से हो। कम से कम ये तो यही कहती है। मिस्टर धवन, ये मेरी बेटी है ही नहीं। ये सब क्या बोल रहे हो आप लोग? साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हो। ये मेरी बेटी नहीं है। तो आप कौन से मेरे डैड हैं? डैड ऐसे करते क्या अपनी बेटी के साथ? और क्या करूं?
जिस दिन तुमने अपने बाप की मर्जी के खिलाफ जाके एक 2 कौड़ी के एक्टर के बेटे के साथ शादी करने का फैसला किया, उसी दिन से तुम मेरी बेटी नहीं रही। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे उन कंगलों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। तो मुझसे भी कोई रिश्ता मत रखिए, क्योंकि मैं अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी करूंगी और आपको कोई हक नहीं बनता मेरे इन-लॉज को ऐसे बेइज्जत करने का। मैंने तुम्हारे लिए बिलियनर चुना था और तुमने क्या चुना? ना क्लास ना स्टेटस, स्ट्रगलिंग एक्टर का परिवार है वो। और उस लड़के के बाप के दोस्तों में कौन आता है? एक एवरेज न्यूज चैनल का मालिक और एक ऐसा मिनिस्टर जो अपनी बीवी का कातिल है। मिस्टर धवन, धवन साहब, माना कि हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन सोसाइटी में हमारा भी रुतबा है, हमारी इज्जत है। पुरानी बातें भूल जाइए ना। धवन साहब, कल इन दोनों की शादी है, आप आकर आशीर्वाद देंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। माफ कर दीजिए बच्ची। मैं माफी क्यों दूं? सॉरी डैड, यू नो आई लव यू, आई एम सॉरी। देखो ना, हमारे छोटे से झगड़े के बीच में ऐसे फालतू के लोग फायदा उठाने आ गए। और तुम, यकीन हो गया, डीएनए टेस्ट भी करवाना है। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। I'm sorry बच्चा, मुझसे भी गलती हो गई। It's okay, Dad. भाई वाह, पापा खुश तो सब खुश। धवन साहब, मैं आपसे मिलने की कोशिश बहुत दिनों से कर रहा था। मैंने सुना है माइंस में एक नायाब हीरा मिला था, जिसकी वजह से मजदूरों की आंखें खराब हो गई थी। इन खदानों में आए दिन हीरे मिलते रहते हैं। कुछ ही दिन पहले एक नायाब हीरा मिला था। मैंने प्लान किया था कि वो हीरा शादी के बाद मैं आहाना को गिफ्ट करूंगा। नो डैड, एक्चुअली मुझे विक्रम दिलवा देगा। विक्रम से नहीं मिले ना, दिस इज विक्रम। यू विल लव हिम पापा, ही इज द बेस्ट। नहीं 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 नहीं। मतलब विक्रम अच्छा नहीं है? विक्रम अच्छा है, हीरा और भी अच्छा है। मेरा मतलब ये था, बेटा जी, पापा इतने प्यार से छोटी सी गिफ्ट दे रहे हैं, ले लो ना। सही बात है। ठीक है पापा, वो नायाब हीरा आप शादी के बाद में गिफ्ट के तौर पे दे देना, और आप दिल से दे रहे हैं इसलिए मैं मना नहीं करूंगी। सो स्वीट, कितनी संस्कारी बच्ची है। जीती रहे बेटा। आहाना, चलें? बेबी, मुझे डैड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। तुम जाओ, वेलकम लेटर। हाँ हाँ, बाप बेटी को साथ में टाइम स्पेंड करने दो ना। चलो चलो, बेटा जी, आप अपने पापा के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना। हाँ, चलो चलो। स्वीट। ठीक है, मैं आर्यमन के साथ जाता हूँ। सी यू। मैंने कहा था ना, हमारा नायाब हीरा वहीं पे मिलेगा, वहीं उसी जगह। हमारा नायाब हीरा, हमारी नागमणि। ये कैसे किया उस लड़की ने? मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा शातिर निकली वो। ये सब क्या था ब्रो? तू आहाना का पीछा छोड़ क्यों नहीं देता? सुना ना उसके डैड ने क्या था? उसने अपना सब कुछ छोड़ के अपने डैड के खिलाफ जाके मुझे चुना है। तो तू क्यों चाहता है कि वो अपनी चॉइस में पछताए? तू मेरा दोस्त होके उसके साथ दुश्मनों जैसा बिहेव क्यों कर रहा है? तू सुन रहा है ना? आई लव हर। या लव, राइट। व्हाट? आई एम सॉरी। तू बार बार सॉरी बोल के वही करता है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरे साथ धोखा हो। लेकिन अब जब सब क्लियर हो गया है तो मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मुझे उस लड़की से है, उस आहाना से। कुछ भी करके मुझे इस शादी को रोकना होगा। वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है, कुछ भी ही कर सकती है वो। मिस्टर धवन, मेरा नाम आर्यमन सूरी है। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी आपकी बेटी आहाना के बारे में। ओ हाँ, मैं भी उस फ्रॉड से मिलना चाहता हूँ जो मेरी बेटी होने का दावा कर रही है। आप प्लीज मेरे साथ चलिए।
किसी आर्यमन को नया ड्रामा शुरू ना कर दे। बचाओ! 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 कोई है क्या? बचाओ! कोई है? बचाओ! बचाओ! अरे भाई साहब क्या हो रहा है? अरे वो अंदर एक आदमी फंसा हुआ है। बचाओ! कोई है क्या? बचाओ! 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 कोई है? बचाओ! सर! बचाओ! बचाओ! आपने उसे बचा लिया। हमने उसे बचा लिया और हमें कल की शादी भी बचानी है भरनी। कल का दिन सूरी परिवार के लिए फैसला बनकर आएगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। खाने पीने रहने के इंतजाम बेहतरीन होने चाहिए, बेहतरीन से बेहतरीन। डोंट वरी। मैंने हमारे हनीमून के लिए यूरोप ट्रिप प्लान किया। क्या बात? ओह सीरियसली, आई लव यू बेबी। आई लव यू टू। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरे इकलौते बेटे की शादी हो रही है। शीतल, विक्रम की पगड़ी तो तैयार है ना? क्योंकि इसकी पगड़ी पर सेहरा मैं खुद अपने हाथों से बन लूंगा। क्या बात है, वाह। अभी लेकर आई। आओ आओ। बेटा जी, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, आपके पापा आ रहे हैं। आप तो खुश हो? है? बच्चों, आप भी तैयार हो जाओ। ये लो, मेहंदी आर्टिस्ट भी आ गई। अरे चलो। मैं मेहंदी वाली को अपने साथ ऊपर ही ले जाती हूँ। भरनी, मैं ऊपर जाती हूँ, तुम यहीं रुको। ये सारे मन पे नजर रखना। इसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ प्लान होगा शादी रोकने का, और मैं नहीं चाहती कि अपने प्लान में सक्सेसफुल हो। पिंकी बेटा, किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। विक्रम तेरी किस्मत में नहीं लिखा, इस बात को एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो। इस बंदे का भी टाइमिंग कमाल का है। चलो।
क्या बात है अरुण भाई, आज तो बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। तुम्हारे घर में शादी, हम बहुत खुश, लेकिन तुम्हारे पास गिनती का सिर्फ 4 दिन बाकी। 1, 2 का 4, सिर्फ 4 दिन। बस आप ये समझ लो कि नागमणि हमसे कुछ पलों की दूरी पे है। कितनी दूरी पे? जितनी दूरी पे तुम्हारी मौत। भारत देश अभी भी है, ना ही टूटा और ना ही कटा। सुना तुम्हारा ड्रैगन फेल हो गया। अरे 24 साल से तुमने क्या किया? नाम कमाया, पैसा कमाया, थोड़ा गुड लक भी कमाना था। वहां पर पैसा है, लेकिन यहां पर बम। भाई साहब आपका बच्चा भी है? भाई अब भी मिलना चाहेंगे बाबा से। हाँ 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 जरूर, क्यों नहीं। लो, मेरा बच्चा आ गया। आ गया मेरा बाबा। मेरा बच्चा, मेरे बच्चे। इस दुनिया में इंसान बहुत हैं, लेकिन वफादार सिर्फ जानवर। इसीलिए तो हमने इनको अपना बेटा बना लिया। लेकिन मेरा बच्चा भूखा है, और भूखा पेट जानवर दुश्मन और दोस्त नहीं देखता। वो पूरा का पूरा गोश्त हजम कर जाता है। कुछ भी करके हमें आना से नागमणि लेनी होगी। कल शादी है, उसके बाद मिस्टर धवन हमें नागमणि दे देंगे, वो हम अरुण को दे देंगे। उसके बाद हम अपने देश वापस चले जाएंगे। नहीं 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 भाई साहब, मुझे नहीं बनना निवाला, ना मगरमच्छ का ना भूखे शेर का। मिस्टर माथुर, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि मुझे कल सुबह के टिकट चाहिए, लंदन जाना है, मैं, मेरे हस्बैंड। और व्हाट डू यू मीन उनके आईडी में कुछ इशू है? वेट, मैं आपको फिर से भेजती हूँ, प्लीज चेक करना। मुझे कल सुबह अर्जेंटली चाहिए। ओके, थैंक यू। अंकल, आपने डैडी को कहीं देखा? बेटा वो तो सीधा शादी में आने वाले हैं ना। ओफो, मेरे डैडी नहीं अंकल, विक्रम के डैडी। उनका आईडी चाहिए था मुझे टिकट्स के लिए। कल हम लोग लंदन जा रहे हैं, पापा भी वहीं आने वाले हैं। वो अपने लंदन के फ्रेंड्स के लिए रिसेप्शन वहीं रख रहे हैं और कहा कि गिफ्ट भी मुझे वहीं देंगे। दैट्स सो कॉल्ड नायाब हीरा। बेटा नेवर माइंड, मैं खुद ढूंढ लेती हूँ। भाई साहब इसका मतलब ये कि ऋषभ का बच्चा हमें डबल क्रॉस कर रहा है। शादी के बाद वो अकेला लंदन से मणि लेके भाग जाएगा और हमें एरुल के मगरमच्छ और उसके टाइगर से हमें खिलवा दिया जाएगा। ये हम होने नहीं दे सकते। दिल तो करता है कि इसकी ड्रिंक में जहर मिला दूं, ना इसकी सुबह होगी ना ही लंदन भाग पाएगा। भाई साहब अगर ऋषभ को कुछ हो गया तो शादी रुक जाएगी। शादी रुक गई तो नागमणि हमारे हाथों से फिसल जाएगी, और अगर नागमणि हमारे हाथों से फिसली तो एरुल हमें अपने बच्चों का नाश्ता बना देगा। चलो चलो। ये असली है कि नकली है? आजकल आहाना के गहनों के अलावा मुझे तो कुछ भी असली नहीं लगता। वैसे समीर भाई साहब ने अपनी विल तो लिखी है ना? मुझे पता नहीं बुआ जी, एक्सक्यूज मी। आप लोग क्या कर रहे हैं? अंकल के जाने के बाद जो भी उनका था वो सब कुछ उनके बेटियों को तो मिलेगा ना? पर कौन सी वाली का ज्यादा होगा मुझे ये जानना है। मॉम, चिल। पता नहीं क्या हो गया है घर के सारे बड़ों को, जिससे देखो आना आना करने में लगा हुआ है। You okay? बैठिए यजमान। धवन साहब, वेलकम वेलकम वेलकम।
जी जी ये हमें धोखा देने की कोशिश करेगा।